दोस्तों DD-FreeDIS के एसएमपीएस में फॉल्ट कई प्रकार से आ सकते हैं या फिर कैसा भी फॉल्ट आ सकता है। हर फॉल्ट को रिपेयर करना हमने आपको सिखाया है। लेकिन आज एक ऐसा एसएमपीएस आया है जिसमें ऐसा फॉल्ट है जिस फॉल्ट पर हर किसी की नज़र नहीं पड़ती है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस फॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए ये एक एसएमपीएस है। इस बॉक्स में जब मैंने देखा यार एसएमपीएस में फ्यूज सही है और लगभग सभी कंपोनेंट्स हमारे बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से आउटपुट नहीं मिल रहा है। इनपुट कर रहा है लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है। इस कैपेसिटर तक वोल्टेज स्टोर हो रहा है प्रॉपर्ली। मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि डेमो के थ्रू इस कैपेसिटर तक वोल्टेज स्टोर हो रहा है। मैं मल्टीमीटर को DC 1000 पे रख रहा हूँ और उसके बाद मैं कैपेसिटर पर इसको अटैच कर रहा हूँ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर देखिए इसमें कनेक्शन भी दे देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिएगा, पहले ये हमारा सीरीज बल्ब है जो कि चालू है और सीरीज में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल हैं तो तभी आप ये ना ऑनलाइन पे काम कीजिएगा, वरना आप यहाँ पर देख के सीख लीजिएगा। मैं आपको फॉल्ट यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा AC इनपुट हो चुका है। तो AC 750 यहाँ पर आपको दिखा दूँ। पहले 750 पे रख लिया है। तो यहाँ पर AC कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है, 198 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। और आउटपुट में एक बार आपको DC में करवा दूँ, DC में आउटपुट चेक करवा दूँ तो आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये देखिए आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा है और इस कैपेसिटर पर वोल्टेज प्रॉपर्ली स्टोर हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इस कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर आउटपुट भी नहीं आ रहा, कैपेसिटर तक वोल्टेज भी सही है। तो आखिर फॉल्ट हम कहाँ से माने? चलिए मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। इसको हटा देता हूँ, ऑफ़ कर लिया है और आपको अब दिखाता हूँ। कैपेसिटर पर आप इस तरीके से कैपेसिटर को ना शॉर्ट कर लेना, ये चार्ज हो जाता है कुछ देर के लिए, उसके बाद इसको डिस्चार्ज करना जरूरी, वरना हाथ लगे तो करंट आ जाए। तो यहाँ पर फॉल्ट कहाँ से? वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। समझिए एसएमपीएस के है ना पूरे उसको। यहाँ से हमने AC वोल्ट यहाँ से डाली, 220 वोल्ट यहाँ से गई, फ्यूज के रास्ते गई, फ्यूज के बाद यहाँ पर गई आपकी इस इंडक्टर कॉइल पे और यहाँ से इंडक्टर कॉइल से होते हुए इस रेक्टिफायर पे आई। रेक्टिफायर के बाद ये रेक्टिफाई होकर DC बनी, DC होने के बाद इस कैपेसिटर पर फिल्टर होने के लिए चली गई। इसके बाद अगला सेक्शन आता है IC का। तो इसके बाद है ना IC पे जाती है, IC इसको सिग्नल देती है, ये फिर स्टेप डाउन करके यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज प्रदान करवाता है। बस यही फंक्शन है। बाकी इसमें फॉल्ट जो है लगभग कहाँ से देखा जाता है हमारा, कभी कभी हमारा ये फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज क्यों उड़ता है? ये या तो ये डायोड में कोई 2 डायोड ख़राब हो जाती है, या फिर आपका इंडक्टर कॉइल फूक जाती है, इसलिए सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है, या फिर IC का फॉल्ट रहता है, या फिर इन डायोड्स का, या फिर कुछ भी फॉल्ट हमारा हो सकता है। जब मैंने इसमें देखा तो कहीं से भी फॉल्ट नहीं मिला। लास्ट में फिर जाके इस ऑप्टो कपलर का फर्स्ट तीसरी और चौथी लेग हमने यहाँ पर चेक करी। ऑप्टो कपलर में देखिए 4 लेग होती है। एसएमपीएस के 2 सेक्शन हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जहाँ से हम AC इनपुट कराते हैं और सेकेंडरी वो जहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है। 2 सेक्शन होते हैं, 2 यहाँ पर देखिए। ये प्राइमरी, ये हाई वोल्टेज का सेक्शन है, ये इसमें लो वोल्टेज आती है, DC होती है। तो यहाँ पर देखिए, और जो ऑप्टो कपलर होता है 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहली दूसरी लेग IR LED की होती है और तीसरी चौथी लेग हमारी फोटो ट्रांजिस्टर की होती है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं और यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर जो लगता है उसकी 2 लेग हमारी सेकेंडरी से जुड़ी होती हैं, 2 लेग प्राइमरी से जुड़ी हुई रहती हैं। और यहाँ पर ये जो 2 लेग होती है ये हमारी IC से कनेक्टेड होती हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ रहता है, वहाँ से हम लेग गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। पहली दूसरी लेग हमारी सेकेंडरी में रहेगी। पहली दूसरी लेग में हमारा करंट नहीं रहता और तीसरी मतलब पहली दूसरी में छू भी लेंगे तो कोई भी करंट नहीं लगेगा। और तीसरी चौथी लेग को गलती से भी मत छू लेना। और तीसरी चौथी लेग में जब आप इस तरीके से चेक करेंगे तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, बट इसमें आ रही है। 1 सेकेंड, इस तरीके से कंटिन्यूटी रेंज पे ये देखिए इस तरीके से शॉर्टिंग आ रही है। अब हम ऑप्टो कपलर को ख़राब माने या फिर IC को, क्योंकि इसमें जब शॉर्टिंग आती है 2 कारणों से आती है। या तो आपका ऑप्टो कपलर शॉर्ट है इस वजह से, या तो आपकी IC है इस वजह से। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात है। जब ऐसे फॉल्ट्स आने लगे, कहीं पर भी आपका फ्यूज़ नहीं उड़ा और सब कुछ ठीक है, लाइन बन रही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो आप ऑप्टो कपलर के यहाँ पर चेक कीजिए, या फिर एक काम कर लीजिए, सीधे IC को चेंज कर लें।
अब वोल्टेज नहीं बन रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आईसी को चेंज कर लें। हाँ, अगर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट रहेगा तो ट्रांसफार्मर को आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ट्रांसफार्मर के भी दो सेक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो है ना 4 लेग होंगी और सेकेंडरी में 6 लेग होंगी, सॉरी 5 लेग होंगी सेकेंडरी में। प्राइमरी में देखिए ये 1 2 3 4 दो लेग का आपस में पेयर होगा, जैसे इन दोनों का आपस में है और इन दोनों का आपस में है। बाकी इनमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं आएगी ट्रांसफार्मर, बस इन दोनों में और इन दोनों में ही आएगी। 2 फीडबैक की है और 2 मेन है। और यहाँ पर इसमें जो सेकेंडरी है इसमें सभी के सभी एक दूसरे से यहाँ पर देखिए इस तरीके से करेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी में फॉल्ट बहुत कम देखने के लिए मिलता है, प्राइमरी में ही फॉल्ट। वैसे ट्रांसफार्मर का फॉल्ट तो ना के बराबर ही देखा गया है, जो भी है आईसी और ऑप्टोकपलर का ही इसमें देखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टोकपलर की जो 2 लेग आपस में शॉर्ट बता रही हैं उनको हम यहाँ से पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, ये कन्फर्म करेंगे कि हमारी ऑप्टोकपलर में ही प्रॉब्लम है या फिर आईसी में। देखिए यहाँ पर 2 लेग आपस में जो शॉर्ट बता रही हैं उसको हम पहले बाहर कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे फॉल्ट्स एसएमपीएस में आते हैं और हम आपको हर किसी फॉल्ट का सॉल्यूशन देते हैं। इसलिए बोलते भाई हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हम बिना किसी फ़ी के आपको ऐसा ऐसा नॉलेज दे सकते हैं जो शायद आपको फ़ी के पे करने के बाद भी नहीं प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए, तो ऑप्टोकपलर की 2 लेग हमने उठा ली हैं। अब यहाँ पर बाहर निकाल के इसे चेक करना है क्या इसी में फॉल्ट है या फिर किसी और जगह फॉल्ट है। देखिए ऑप्टोकपलर की लेग में कोई भी फॉल्ट नहीं है और इसके 2 पॉइंट्स जो हमने अलग करे थे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फॉल्ट है। तो इसका मतलब सीधे सीधे से हमने यहाँ पर लगा लिया, ये आईसी की लेग से कनेक्टेड है ये, और ये आईसी की इस लेग से कनेक्टेड है। बस सिंपल सी बात, हमारी आईसी शॉर्ट है, इसीलिए वहाँ पर वोल्टेज नहीं बना पा रही है। आईसी की जो है ना कौन सी लेग शॉर्ट है मैं भी बता देता हूँ आपको, ये वाली और सबसे लास्ट वाली। यानी यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, आईसी में 8 लेग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आईसी में 1 2 3, तीसरी लेग, पांचवी लेग, तीसरी और पांचवी, 1 2 3 ये तीसरी लेग होगी, वही चौथी होगी, फिर पांचवी होगी। तीसरी और पांचवी लेग यहाँ पर शॉर्ट है, यानी कि यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, 1 2 तीसरी, ये तीसरी और ये पांचवी, ये चौथी। इस ऐसे गिनना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 5 6 7 8। तो यहाँ से तीसरी और ये पांचवी है। यहाँ से भी आपको दिखा दूँ, तीसरी और पांचवी लेग आपस में शॉर्ट हैं। ये देखिए तीसरी और पांचवी लेग आपस में शॉर्ट है। तो चलिए आईसी को हम हटा के इसमें दूसरी आईसी डालेंगे। इसमें आईसी लगेगी वाइपर 22 से, क्योंकि इस वाली सप्लाई में वाइपर 22 से लगती है। और अगर आपको पता नहीं है कि आईसी फटने के बाद उसका नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं तो उसका वीडियो बनाए भाई, देख लेना, बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको देंगे और उस वीडियो से तो आप सीख ही लेंगे। वैसे चलिए फटाफट से हम आईसी को डिस्कनेक्ट यानी कि रीसोल्डरिंग करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा। कुछ ही सेकंड्स मैंने आईसी को निकाल लिया है और आईसी का नंबर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, VIPER वाइपर 22 से। देखिए ध्यान से देखिए, वाइपर 22 से, देखिए VIPER 22 से, बीच वाली लाइन पे देखिए वाइपर 22 से। बस इस नंबर की आपने आईसी डाल देनी है। इसमें कौन सी आईसी आपने डालनी है वाइपर 22 से में 2-3 टाइप की आती है, तो वो वाली डालिए जिसकी 7 और 8 लेग आपस में कनेक्टेड हो, 7 और 8 लेग। यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेग आपस में कनेक्टेड होंगी। इसमें देखिए, ये देखिए 7 और 8 लेग, यानी कि इसके प्रिंट एक साथ यहाँ पर है। तो 7वीं और 8वीं लेग एक साथ कनेक्टेड हो। और एक बार मैं आपको और दिखा दूँ, अब यहाँ पर शॉर्टिंग बिल्कुल गायब हो गई होगी, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा शॉर्टिंग अब गायब हो गई होगी, क्योंकि आईसी में मैंने आपको बताया था तीसरी और पांचवी लेग आपस में शॉर्ट होंगी। ये रही तीसरी लेग, ये रही हमारी तीसरी लेग। एक सेकंड मैं सभी लोग को मोड़ दूं और तीसरी को ही पांचवी लेग के साथ दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये शॉर्ट है। चलिए दूसरी आईसी डाल। तो ये रही नई आईसी हमारे पास वाइपर 22 से। अब इसमें 7वीं और 8वीं लेग एक साथ कनेक्टेड है करके देख लेते हैं एक बार। कोई भी आईसी पकड़ के नहीं डाल देनी है, वही डालनी है जो 7वीं 8वीं लेग। ये देखिए 7वीं और 8वीं एक साथ कनेक्टेड है इन दोनों, तो यही वाली डालनी है। बाकी देखिए इनमें कोई भी एक साथ अटैच नहीं होगी। तो सब भाई ध्यान से हर कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कोई भी आप आईसी डाल दें। तो वाइपर 22 से में वही आईसी डालें जो इसके साथ मैच करेगी। ये देखिए वाइपर 22 से। चलिए इसको फिट कर लेते हैं इस तरीके से। और आईसी फिट कैसे करने का चलिए आपको बता दूं।
यहाँ पर देखिए एक कट का निशान है, ये देखिए नीचे एक कट का निशान है, यहाँ पर एक यू टाइप का हल्का सा, ये ऐसी के ऊपर भी वैसा निशान रहता है, ये देखिए यू टाइप का। बस उनको मैच करके आप डाल दो, उल्टा सुल्टा मत डाल देना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे डालना है आपने। तो चलिए फटाफट से इसे सोल्डरिंग भी कर लेते हैं। वैसे सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करना कोई ज़्यादा देर का काम नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं, आपको लाइव दिखा देते हैं आज, है ना। आज को आपको लाइव दिखा देते हैं और आपको SMPS चेक भी करवा दूंगा लगे हाथ। देखिए कोई भी दो लेग आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। ये देख लीजिए सही से हमने इसको सोल्डरिंग मार दिया है। एक बार ब्रश मार लेते हैं इस पर। चलिए बाद में मैं इसको क्लीनर से क्लीन कर लूँगा, पहले एक काम कर लेता हूँ, गैप में देख लेता हूँ कोई आपस में अटैच तो नहीं है, कोई दो लेग बीच में चिमटी डाल के देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा ना दो आपस में अटैच हो जाती है, इसलिए हमारा दिक्कत भी आने लगती है, इसलिए ध्यान से देख लो एक बार, बीच में इस तरीके से खरोंच के देख लेना, कोई दो लेग आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमने ऑप्टो कपलर जो निकाला था उसको भी हम फटाफट से सोल्डरिंग मार देते हैं। देखिए ये भी सोल्डरिंग हो चुका है। अभी आपको एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पर शॉर्टिंग, ठीक है, तब आप कंफर्म हो पाएंगे। कोई भी शॉर्टिंग अब नहीं है और कोई रीडिंग आपको इसमें आएगी तो एक तरफ से आएगी, मात्र 600 आ रही है एक तरफ से और एक तरफ से कुछ भी नहीं आ रही। देखिए एक तरफ से 600 आ रही है। चलिए अब इसकी टेस्टिंग कर लें। बिल्कुल सीरीज बोर्ड पे, सीरीज बोर्ड है हमारा, ये ऑन करते हैं और अब आपको दिखाते हैं बिल्कुल लाइव पे। चलिए वाह परफेक्ट वोल्टेज बन रही है। अभी कुछ स्टोर हो गया होगा इस पर, तो आपको यहाँ पर दिखा दूँ। 20 पे रख लिया है और यहाँ पर देखिए कुछ स्टोर हो गया होगा तो आपको दिखा देगा वो। एक सेकेंड, चलिए अब दिखाता हूँ आपको, इसी में दिखा देता हूँ। चलिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, सही से अटैच नहीं हो पा रहा है। देखिए अब यहाँ पर अटैच करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है। मैं बिल्कुल सेफ्टी के साथ कर रहा हूँ, आप मत कर देना ऐसे, है ना। और यहाँ पर ये 5 वोल्ट हो गया और यहाँ पर देखिए कितना है, 12 की जगह 16 दिखा रहा है। लोड पड़ने पर बिल्कुल सही हो जाता है और यहाँ पर 24 वोल्ट की जगह 22-24 करीब आता है इधर पे, देखिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पर लास्ट में 5 वोल्ट मिलना चाहिए। मे भी यहाँ पर प्रिंट तो टूटा नहीं है, वो भी देख लेता हूँ ज़रा। यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहा है, देखते ज़रा। लास्ट में वोल्टेज, ओह यहाँ पर पिन टूटी हुई है इसलिए नहीं मिल रहा। देखिए अंदर ध्यान से देखिए, फिर इसकी पिन टूटी हुई, इसे भी वोल्टेज इसलिए नहीं मिल पा रहा। इसको चलिए कोई बात नहीं, अभी सही कर लेते हैं, इसको भी सही कर लेते हैं हाथों हाथ। ये देखिए, ये देखिए उल्टे साइड को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पिन टूटी है इसलिए नहीं आ रहा, वरना बिल्कुल सही आपको सभी वोल्टेज मैंने चेक करवा दी हैं और फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकेंड ऑफ करके मैं इसको पहले कनेक्ट कर लूँ। अगर सभी वोल्टेज नहीं दिखाऊंगा ना, काफ़ी लोग कमेंट करके बोल देंगे ये तो आधा ही रिपेयर किया है, इसीलिए मैं पूरा क्लियर दिखाना चाहता हूँ ताकि किसी को शिकायत का मौका ही ना मिले। चलिए अब दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको ग्राउंड कर लेता हूँ सबसे पहले। ग्राउंड ये है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे वोल्टेज चेक करना। एक सेकेंड, 4.9 और ये देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, 20 वोल्ट में सेट कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट से दिखाता हूँ, ये देखिए 5 वोल्ट आ रही है, ये ग्राउंड का है। ये हमारा 22 वोल्ट का रहेगा और इसके बगल में हमारा 16 यानी कि 12 वोल्ट का रहेगा, 16 दिखाता है इसमें। और सबसे लास्ट वाला जो रहेगा वो भी हमारा 3.3 का रहता है। बट यहाँ पर क्या ना, लोड पड़ने पर वोल्टेज कम हो जाता है। अभी यहाँ पर एक पिन डिस्कनेक्ट है, उसे हम अभी सोल्डरिंग कर लेंगे। देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है।
ये डिस्कनेक्ट है, इसे हम बाद में सोल्डरिंग कर लेंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया कि फॉल्ट इसमें सिर्फ आईसी से ही आया था और कहीं से भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आईसी आपकी जो है ना सॉर्टिंग नहीं देती है, ये ऑप्टो कंट्रोलर में सॉर्टिंग देती है सिर्फ, तो मेन सेक्शन उसका बिल्कुल ऑन रहता है, इसीलिए कभी कभी आईसी की से भी डाउट आ जाता है। तो ये काम जरूर कर लें, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी सारी वीडियो देखिए, सीखिए यार, इस तरीके से सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।